हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? दिस इज वैकुंठ बेहरा फ्रॉम पर्ल एजुकेशन क्लासेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक ऑफ आईसीएसई 10th बायोलॉजी। चैप्टर जो आपका सेंस ऑर्गन है उसमें हमने एक टॉपिक का छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है, वो आपका ह्यूमन ईयर है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम ह्यूमन के ईयर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मतलब एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है और उसका फंक्शन क्या है। जो मेन जो आपका फंक्शन है जो ईयर का, जो फोनोरिसेप्टर कहा जाता है ईयर को, इसका मेन फंक्शन क्या होती है? तो मेन जो प्राइमरी फंक्शन होती है दैट इज बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम एंड सेकेंडरी फंक्शन इज हियरिंग। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, उल्टा कैसे आप बता सकते हो? उल्टा नहीं बेटा, क्या है कि मतलब जब आपका मतलब अगर हम बात करें जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जहां पे मतलब फिश की बात करें, एम्फिबियंस की बात करें, जब वहां पे ईयर का इवोल्यूशन शुरू हुआ, मतलब ईयर बनना शुरू हुआ, तो उस टाइम में मतलब वहां पे मेजर उनका फंक्शन नहीं था, ईयरिंग नहीं था, वहां पे बैलेंसिंग था। कैसे एक्वाटिक हैबिटेट में कैसे मतलब उनको तैरना है, बैलेंस करके तैरना है, तो वो चीजें उनका एक्चुअली प्राइमरी फंक्शंस था, प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी रादर देन हियरिंग। तो इसीलिए ईयर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो आपका बैलेंसिंग है एंड सेकेंडरी फंक्शन अपन क्या बोलते हैं, इसको हियरिंग बोलते हैं। चलो विदाउट एनी लेट चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें ह्यूमन ईयर की बात करें, तो ह्यूमन ईयर में कई सारे पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट में उनको हमने डिवाइड किया है। एक आपका बाहर की तरफ जो दिख रहा है, बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर्स है उसको हमने एक्सटर्नल ईयर बोला है एंड मिडल आपका मिडल ईयर है और एक आपका इनर ईयर है। तीन पार्ट है, एक आपका क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है, एंड दूसरा आपका क्या है, मिडल ईयर है एंड तीसरा आपका क्या है, इनर ईयर है। राइट, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर एक्सटर्नल ईयर की बात करें, तो एक्सटर्नल ईयर में आपका कौन आता है ना, एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है ईयर पिन्ना। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, डायग्राम में यहां से लेके ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द एक्सटर्नल ईयर। अगर हम एक्सटर्नल ईयर की बात करें यहाँ पे, तो यहां से लेके ये जो पार्ट है आपका क्या है ना, आपका एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है, तो यहां से लेके आपका क्या है ना, यहाँ तक ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पार्ट आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहे, डार्क स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा डार्क कलर जो है, हाँ ये जो पार्ट है दिस इज योर मिडल ईयर। ठीक है, एंड उसके बाद जो बाकी जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे इस पार्ट की, अगर हम बात करें, ये आपका क्या हो गया बेटा, आपका ये आपका इनर ईयर है। ठीक है, तो ऐसे करके तीन पार्ट में बट गया आपका ईयर। क्या क्या है, एक्सटर्नल ईयर है, मिडल ईयर है एंड इनर ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अगर एक्सटर्नल ईयर की बात करें, तो एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्सटर्नल ईयर की बात करें यहाँ पे, तो एक्सटर्नल ईयर में क्या है ना, आपका ये आपका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आपको ईयर पिन्ना, जो ये वाला स्ट्रक्चर है दिस इज द ईयर पिन्ना। एंड उसके बाद आपका क्या है ना, ईयर कैनल, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, दिस इज आल्सो नोन एज ईयर कैनल। ठीक है, दिस ईयर कैनल, दिस वन। हाँ, देन उसके बाद आपका क्या आ जाती है ना, आपका ईयर ड्रम, जिसको हम और एक नाम से बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज टिम्पानम, दिस इज आल्सो नोन एज टिम्पानम, और दिस इज आल्सो नोन एज टिम्पानिक मेम्ब्रेन, टिम्पानिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दिस इज द ईयर ड्रम, ये आपको दिख रहा है ईयर ड्रम है यहाँ पे। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपका ईयर कैनल है। ठीक है, एंड ये आपका एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है। ठीक है, तो तीन पार्ट है, क्या क्या है ना, आपका ईयर पिन्ना है, देन आपका ईयर कैनल, देन आपका क्या है, ईयर ड्रम है। ऐसे करके तीन स्ट्रक्चर्स आपको एक्सटर्नल ईयर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं कहां पे ना, आपका मिडल ईयर के बारे में चलते हैं। जब मिडल ईयर की बात करते हैं, तो मिडल ईयर में तीन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है ना, ईयर वेसिकल्स, देन आपका ओवल एंड राउंड विंडो, एंड उसके साथ साथ और एक आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका कनेक्ट हुआ है, किसको ना, फेरिंक्स को कनेक्ट हुआ है, जिसका नाम क्या है, यूस्टाचियन ट्यूब, जिसका नाम क्या है, यूस्टाचियन ट्यूब दैट कनेक्ट्स टू फेरिंक्स। ठीक है, जो मिडल ईयर से लेके किसको कनेक्ट करता है, आपका फेरिंक्स को कनेक्ट करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूस्टाचियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे तीन ईयर वेसिकल है, एक आपका यहाँ पे देखो ये हम से आपको दिख रहा है ये, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एनविल शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है, एंड आपको एक स्टीरअप स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोन बोलते हैं। तीन बोन है यहाँ पे, तीन बोन क्या क्या है ना, आपका सबसे पहला आपका मैलियस, यहाँ पे जो नाम की बात करें तो आपका ये आ जाता है मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स।
ऐसे करके तीन आपका क्या है बोन्स है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। दिस इज द मैलियस एंड दिस इज इनकस एंड दिस इज स्टेप्स, ठीक है। ऐसे तीन बोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ईयर ऑसिकल्स इनको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या स्ट्रक्चर्स है ना, यूस्टाचियन ट्यूब आपको बताया, यूस्टाचियन ट्यूब दैट इज कनेक्टेड टू योर फारिंग्स, जो फारिंग्स को कनेक्टेड होती है, उसका एक्चुअली मेजर काम ये होता है कि एयर प्रेशर इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। तो जो आपका एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे एयर प्रेशर की बात आ गई, तो चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एयर प्रेशर इक्विलिब्रियम कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो अगर एयर प्रेशर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जैसे फ्लाइट, जैसे मान लो फ्लाइट के अंदर आप बैठे और फ्लाइट टेकअप किया, ठीक है, तो जैसे ही टेकअप होता है तो क्या होती है, अब 2 4 5 मिनट के बाद क्या होती है, फ्लाइट एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाती है, तो फिर क्या होता है वहां पे कि मतलब आपको कान के अंदर मतलब पेन सेंसेशन होती है, ठीक है। ईयर के अंदर आपको क्या होती है ना, आपका पेन का सेंसेशन होती है। दूसरा, जब लैंडिंग करती है तो उस टाइम में भी पेन का सेंसेशन होती है। क्यों होता है? जैसे ही आपका फ्लाइट टेक ऑफ करता है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है, अंदर का जो कैबिन के अंदर का जो प्रेशर है वो आपका क्या होती है, घटता है, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं घटेगा तो फिर फ्लाइट प्रॉपर्ली फ्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका हल्का होना है, तो जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाएगा। तो इसलिए क्या करता है ना, जो कैबिन, जो आपका जो कैप्टन होते हैं, तो क्या करते हैं वो इस चीज को मतलब क्या कहते हैं, एयर प्रेशर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। अब होता क्या बेसिकली ना, बेसिकली अगर हम बात करें प्रेशर अगर घटा दें, बट अपनी जो हम जब मतलब मतलब आपका एयरपोर्ट में थे, तो उस टाइम में अपनी एयर प्रेशर क्या होती है कि मिडिल एयर के अंदर आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अराउंड होती है, ठीक है। बट जैसे ही आपका क्या होती है कि मतलब जैसे आप टेकअप करती है, तो फिर प्रेशर क्या हो जाती है, आपका घटती जाती है, मतलब बाहर का प्रेशर कम, बट आपकी ये जो मिडल ईयर है, ये जो मिडल ईयर है, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से यहाँ से एयर जो है ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है ऐसे, ठीक है। तो जैसे बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा कि प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, आपकी ईयर ड्रम के ऊपर, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, पेन सेंसेशन होती है। सिमिलरली जब क्या होती है, फ्लाइट लैंडिंग कर रहा होता है, तो उस टाइम में क्या होती है ना, जैसे लैंडिंग करेगा, फ्लाइट तो अभी टेकअप करने के बाद आपका क्या स्टेडी चल रही है, तो मतलब बाहर का और अंदर का जो प्रेशर है ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम हो चुका है, मतलब केबिन के अंदर का जो प्रेशर है वही आपके मतलब आ चुका है कहाँ पे, आपका मिडल ईयर में। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि मतलब मान लो 1 घंटे या 2 घंटे की फ्लाइट है, आप पहुंच गए डेस्टिनेशन में, फिर आपका लैंडिंग हो गया। जैसे लैंडिंग होती है तो क्या होती है, प्रेशर जो है लैंड करने के लिए, नीचे आने के लिए क्या होता है, एयर केबिन के अंदर जो आपका प्रेशर है उसको बढ़ाना पड़ता है। जैसे बढ़ाते हैं तो मतलब आपके कान के बाहर वाला, जैसे कि हम इस स्टूडियो के अंदर है, तो बाहर का प्रेशर बढ़ गया, अंदर का प्रेशर लेस देन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। अब क्या होगा कि बाहर से एयर आपके कान के अंदर जाने की कोशिश करेगा, अब प्रेशर आपका ऐसे एक्सर्ट करेगा, एयर प्रेशर किसके ऊपर, ईयर ड्रम के ऊपर, जिसके वजह से पेन सेंसेशन होती है। इसीलिए अगर उस टाइम में कुछ कैंडी वगैरह हम चबा लेते हैं तो फिर क्या होती है, वो जो आपका जो प्रेशर है वो आपका क्या होती है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। कैसे ना, आपका जो यहाँ पे जो यूस्टाचियन ट्यूब है, वो यूस्टाचियन ट्यूब के अंदर एक वाल्व होती है जिसका नाम क्या होता है, यूस्टाचियन वाल्व होता है। वो ओपन होता है जब हम कैंडी वगैरह चबाते हैं, च्युइंगम नहीं, कैंडी चबाने से क्या होता है, हो जाती है, ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से वो एयर प्रेशर इक्विलिब्रियम इसके थ्रू हो जाती है, फिर आपका प्रेशर इस ईयर ड्रम के ऊपर एक्सर्ट नहीं होता है, ठीक है। और एक बॉडी का भी एक, बोले सर कैंडी क्या मतलब हमेशा होगा, मतलब खाना पड़ेगा, नहीं, हमारे बॉडी का भी एक रिफ्लेक्स है, अगर कैंडी नहीं भी है फिर ऑटोमेटिकली क्या होती है, यर्निंग होती है। जब यर्निंग होती है तो क्या होती है कि आपका जो ये जो आपका यूस्टेचन वाल्व है वो क्या होता है, ओपन होता है, जिसकी वजह से आपका एयर प्रेशर इक्विलिब्रियम हो जाती है। तो ये था आपका, क्या था आपका मिडल ईयर। मिडल ईयर के इसके आपका यूस्टेचन ट्यूब कनेक्शन है और आपका 3 ईयर ऑसिकल्स है। इसके अलावा और क्या स्ट्रक्चर है ना, उसके अलावा और एक स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, 2 विंडो है, एक आपका ओवल विंडो है और आपका क्या है, राउंड विंडो है। 2 विंडो मतलब ओपनिंग है, जो कि मतलब जिसके थ्रू आपका मिडल ईयर इनर ईयर से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो अगला बात करते हैं अपन कहाँ पे ना, इनर ईयर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब हम इनर ईयर की बात करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे इनर ईयर का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिया है, ब्लैक एंड व्हाइट का इमेज है, ठीक है। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, इसमें 3 स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो। एक तो आपका यहाँ पे क्या है, एक आपका क्या है वेस्टिब्यूल, दूसरा आपका कॉक्लिया, तीसरा आपका क्या है ऑडिटरी नर्व है, ठीक है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज वेस्टिब्यूल। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ बेटा। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, जिसको आपका यहाँ पे ओवल विंडो है और इसको कनेक्टेड आपका स्टेप्स जो बोन है वो कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, यहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कॉक्लिया, ठीक है। तो वेस्टिबुलर apparatus है और ये कॉक्लिया है, और वेस्टिब्यूल से क्या हुआ है, 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स आपका क्या हुआ है, एक्सटेंड हुए। और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनल का खासियत ये है, ये एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। मतलब एक एक्स एक्सिस में होगा, एक वाई एक्सिस में होगा और एक आपका कहां पे होगा, एक जेड एक्सिस में होती है, ठीक है। तो मतलब तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये एक आपका सेमी सर्कुलर कैनल है,
ये आपका दूसरा सेमी सर्कुलर कैनल है, ये आपका तीसरा सेमी सर्कुलर कैनल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस सेमी सर्कुलर कैनल को अगर थोड़ा जूम करके देखें, क्या दिख रहा है देखो बेटा, ये सेमी सर्कुलर कैनल का जो बेस वाला पार्ट है, ये देखो आपको थोड़ा सोलेन दिख रहा है, ठीक है। इस सोलेन बेस को अपन क्या बोलते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका ईयर ड्रम है, ये आपका मेलियस, ये आपका इनकस, और ये क्या आपका स्टेप्स बोन है, ठीक है। और ये वेस्टिबुलर apparatus है, और वेस्टिबुल से आपका क्या हुआ है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो आपका कॉक्लिया कनेक्टेड है, और ये वेस्टिबुलर apparatus में क्या है, सेमीसर्कुलर कैनल 3 है, और ये तीनों सेमीसर्कुलर कैनल के बेस में आपको क्या सोलिन पार्ट पाया जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एम्प्यूला कहेंगे। एंड इस जो आपका वेस्टिबुलर पार्ट है, उसमें आपको कुछ सेंसरी पैचेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज सैक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स, ठीक है। क्या क्या बोलेंगे, सैक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स बोलेंगे, इनका फंक्शन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। एंड जो वेस्टिबुलर apparatus है और जो आपका कॉक्लियर apparatus है, ठीक है, कॉक्लियर स्ट्रक्चर है, वहां से क्या हुआ है ना, नर्व एक्सटेंड होके कॉमन बन के निकल कर गया है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। और दिस इज आल्सो नोन एज वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व, दिस इज आल्सो नोन एज वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व कहा जाता है इसको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इनर ईयर में क्या देखा ना, इनर ईयर में हमने वेस्टिब्यूल देखा, कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉक्लिया है, सेमीसर्कुलर कैनल है, ठीक है। एंड सेमीसर्कुलर कैनल के बेस में सोलिन स्ट्रक्चर है, एम्प्यूला है, सेंसरी पैचेस सैक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स हैं, ठीक है। एंड ऑडिटरी नर्व है, जो कि आपका एक्सटेंड होके कनेक्ट हुआ है आपका किसको ना, आपका जो मतलब टेम्पोरल लोब है उसको कनेक्ट हुआ है, ठीक है। चलो अगला स्ट्रक्चर अपन थोड़ा कॉक्लिया का स्ट्रक्चर को इसको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हैं कि एक्चुअली कैसे दिख रहा है। कॉक्लिया का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर था, उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा कोशिश किया है थोड़ा स्ट्रेट करने की, ठीक है। जब स्ट्रेट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमें दो तीन चीजें देखने को मिलता है। क्या क्या है, ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो मैं रेड में जो लेवलिंग कर रहा हूँ, ये बोन से बना हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोनी लैबिरिंथ कहते हैं, ठीक है। अंदर जो थोड़ा आपको ये जो येलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक ट्यूब है, मतलब एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब है, समझ आ रही बात, ठीक है, एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब है। तो ये जो ट्यूब का जो पार्ट है, दिस जो ट्यूब का जो आउटर साइड है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ बोन, एंड दूसरा जो ट्यूब या इसके अंदर है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ बोलते हैं, एंड जो बाहर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बोनी लैबिरिंथ बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे याद है आपको रखना है, बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है, मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है। तो बोनी लैबिरिंथ जो है पूरा आउटर कवरिंग है, और जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है जो आपका अंदर का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं बेटा, एक्चुअली वो कैसे दिखता है, हमने क्या कर दिया, ऐसे स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट करने के बाद हम देख रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये आपका ओवल विंडो है, ये आपका ओवल विंडो है, ये आपका क्या है, राउंड विंडो है, ठीक है। एंड ये जो बीच में जो आपका है, ये आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका नाम ये आपका बोनी लैबिरिंथ, एंड ये जो है आपका दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। तो ये बोनी लैबिरिंथ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपका थोड़ा मतलब पार्टीशन हो गई है, और ये जो कैनल है इसको हम बोलते हैं स्कैला वेस्टिबुलाई, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्कैला टिम्पानी, एंड जो मिडल वाला है दिस इज कॉल्ड एज कॉक्लियर कैनल, दिस इज कॉल्ड एज कॉक्लियर कैनल। तो तीन चीजें हैं, क्या क्या है आपका, ये एक ऊपर वाला कैनल स्कैला वेस्टिबुलाई है, जो आपका नीचे वाला है वो आपका क्या है, स्कैला टिम्पानी है, एंड जो मिडल वाला कैनल है दैट इज कॉल्ड एज कॉक्लियर कैनल, ठीक है। एंड ये जो मेम्ब्रेन जो है, दिस मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द स्कैला वेस्टिबुलाई फ्रॉम द कॉक्लियर कैनल इज कॉल्ड एज विस्नर्स मेम्ब्रेन, विस्नर्स मेम्ब्रेन। एंड जो आपका मेम्ब्रेन आपका सेपरेट कर रहा है किसको ना, आपका कॉक्लियर कैनल को, कहां से, स्कैला टिम्पानी से सेपरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिलर मेम्ब्रेन, ओके।
बेसिलर मेम्ब्रेन और क्या आपका रिसनस मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये आपका ओवल विंडो हो गया, ये आपका क्या हो गया राउंड विंडो हो गया, ये कॉक्लियर कैनल हो गया, ठीक है। इस कॉक्लियर कैनल के जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, सेंसरी हेयर सेल्स पाए जाएंगे एंड सेंसरी हेयर सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन का ऐसे आपको क्या मिलेगा, कवरिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ये सेंसरी हेयर सेल एंड ये जो मेम्ब्रेन्स कवरिंग दोनों को मिला के हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। एंड ऑर्गन ऑफ कॉटाई में क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपका दो स्ट्रक्चर है, क्या क्या है, एक तो आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो दिस वन, ये जो है आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, और जो बाकी जो सेंसरी हेयर सेल्स और क्या है, सेंसरी हेयर सेल। तो सेंसरी हेयर सेल एंड जो आपका ऑर्गन ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स एंड जो आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, इनको मिला के अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कटाई कहते हैं, ठीक है। तो सेंसरी हेयर सेल जो है उसके जो रूट है वो आपका कनेक्टेड होके सारे निकल के गया कौन सा ना, कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर नर्व बन के निकला हुआ यहाँ से, ठीक है, एक्सटेंड हुआ है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे थोड़ा आपको स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अच्छे से समझ गया होगा। अब अपन चलते हैं कहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा स्ट्रक्चर आपको आपको मतलब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे, चलते हैं कहाँ पे ना, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ना, आपका रिसनस मेम्ब्रेन, ये आपका क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड जो बीच में जो आपको येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस येलो स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज एंडोलिम्फ। एंड जो बाहर जो आपको थोड़ा मतलब स्काई ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो आपका मतलब जो स्काला वेस्टिबुला एंड जो स्काला टिम्पानी, स्काला वेस्टिबुला एंड स्काला टिम्पानी में जो होने वाला फ्लूइड है वो आपका पेरिलिम्फ है। एंड जो आपका कॉक्लियर कैनल के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज नोन एज एंडोलिम्फ, ठीक है, एंडोलिम्फ। समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, स्काला वेस्टिबुलाई एंड जो स्काला टिम्पानी है उसमें आपका पेरिलिम्फ है, एंड जो कॉक्लियर कैनल है उसके अंदर जो फ्लूइड आपका कौन सा है, एंडोलिम्फ है। क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं जाके कनेक्टेड है, वो हैं, जो आपका स्काला वेस्टिबुलाई एंड जो स्काला टिम्पानी वो एंड में कनेक्टेड है, तो हमने डायग्राम में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो अगला चलते हैं, एक क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे लेते हैं कि मतलब एक्चुअली वो कैसे एक्चुअली दिखता है उसका। अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, आपका ट्रांसवर्स सेक्शन हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। दिस इज वेस्टिबुलर कैनल, ये आपका आपका टिम्पानिक कैनल, ये आपका कॉक्लियर कैनल, और इसमें आपका ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और ये जो आपका है सेंसरी हेयर सेल्स, और इनको हमने मिला के क्या बोल दिया, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कटाई यही है, ठीक है, सेंसरी हेयर सेल्स, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, मीडियन कैनल जिसका नाम एक्चुअली कॉक्लियर कैनल है, टेम्पनल कैनल जो आपके एक्चुअली आपका जो टिम्पानी स्काला टिम्पानी है, एंड वेस्टिबुलर कैनल है यहाँ पे, एंड दिस इज द रिसनस मेम्ब्रेन एंड दिस इज द बैसिलर मेम्ब्रेन, राइट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर से, और इसमें आपको पाया जाएगा पेरिलिम्फ, यहाँ पे पाया जाएगा पेरिलिम्फ, यहाँ पे पाया जाएगा आपका एंडोलिम्फ, ठीक है। अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के ऊपर चलते हैं कि एक्चुअली हम सुनते कैसे, तो हमें चीजें सुनाई कैसे देती है। जैसे कि कोई इनकमिंग साउंड वेव आती है, जैसे कोई इनकमिंग साउंड वेव आती है तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम वाइब्रेशन क्रिएट होने के बाद क्या होती है, जो आपका ईयर ऑसिकल्स हैं, जो मैलियस इनका स्टेप्स हैं, वो तीनों बोन्स क्या करते हैं, जो ईयर ऑसिकल्स है, दे एम्पलीफाई दैट साउंड वेव। तो जो साउंड वेव आई है, जो वाइब्रेशन को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। उसके बाद क्या होती है कि जो बेसिकली जो आपका जो ओवन विंडो के थ्रू वो वाइब्रेशन एंटर करता है कहां पे ना, कॉक्लियर, जो आपका कॉक्लिया का जो पहला जो ऊपर वाला जो कैनल था जिसका नाम था आपका स्काला वेस्टिबुला। स्काला वेस्टिबुला में जो पेरिलिम्फ है वो क्या करते हैं, आपका वाइब्रेट करते हैं। उसके वजह से क्या होती है ना, आपका रिसनस मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, आपका जो एंडोलिम्फ है वो वाइब्रेट करेगा, वो एंडोलिम्फ वाइब्रेट करेगा तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थोड़ा वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो आपका सेंसरी हेयर सेल्स है दे विल वाइब्रेट। जैसे ही थोड़ा मैकेनिकल वाइब्रेशन क्रिएट हुआ तो जिसके वजह से क्या होगा, आपका नर्व इंपल्स कंडक्शन हो जाती है, जनरेशन हो जाती है और वो कंडक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्पोरल लोब में जाके वो फ्रीक्वेंसी में आपका इंपल्स पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हम इस चीज को पता करते हैं हाँ कोई साउंड वेव आया है, ठीक है। तो उसका थोड़ा अपन सीक्वेंस देखते हैं एक्चुअली कैसे ये चीजें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे वाइब्रेशन होगी कहाँ पे ना, सबसे पहला वाइब्रेशन होगा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होगा, दैट विल क्रिएट वाइब्रेशन इन ईयर ऑसिकल्स। तो ऑसिकल्स क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होगा ना, आपका ओवल विंडो के थ्रू
ओवल विंडो के थ्रू कहां पहुंचेगा ना आपका, हाँ, वेस्टिबुलर कैनल। वेस्टिबुलर कैनल में जो फ्लूइड है, जो पेरिलिम्फ है, तो पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन होगा, दैट विल वाइब्रेट द रिसनर्स मेम्ब्रेन। रिसनर्स मेम्ब्रेन, रिसनर्स मेम्ब्रेन से क्या होगा आपका ना, आपका एंडोलिम्फ वाइब्रेट होगा। कहां पे एंडोलिम्फ प्रेजेंट है, कॉक्लियर कैनल। फिर उसके बाद क्या होगा ना, आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा तो आपका सेंसोरी हेयर सेल जो है, they will start vibrate and they will send an impulse through cochlear nerve। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, तो यहाँ पे आपका ओवल विंडो आपका यहाँ पे, क्योंकि आपका क्या है, ये स्टिरअप बोन है, स्टेप्स बोन है, वाइब्रेट किया, तो यहाँ पे फ्लूइड का वाइब्रेशन कहाँ पे क्रिएट होगी, पेरिलिम्फ में, क्योंकि इसी में आपका कौन सा फ्लूइड है, पेरिलिम्फ। ठीक है, और इसमें क्या है, एंडोलिम्फ। ठीक है, तो ये पेरिलिम्फ में क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगी, तो वाइब्रेशन क्या करेगा, ये रिसनर्स मेम्ब्रेन जो है उसको वाइब्रेट करेगा, तो उसके वजह से एंडोलिम्फ में वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से टेक्टोरल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, और सेंसरी हेयर सेल वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से सेंसरी हेयर सेल के थ्रू आपका नर्व इंपल्स कंडक्शन हो जाती है कॉक्लियर नर्व। ठीक है, तो ये उसका सीक्वेंस था कि इस तरीके से आपका इंपल्स आपका क्या होता है, ट्रांसमिट होता है कॉक्लियर नर्व, और ये जाके पहुंच जाता है कहां पे, आपका ब्रेन के टेम्पोरल लोब में। ठीक है, कहां पहुंच जाती है, टेम्पोरल लोब में पहुंच जाती है। बोले सर उसके बाद क्या हम हर चीज को सुन पाते हैं, हर चीज को सुनते हैं बट समझना डिफिकल्ट होती है। अगर हमने उस चीज को, अगर मान लो पहले से ही चीजें जानते हैं, तो फिर उस चीज को समझ पाएंगे। जैसे कि मान लो आपको मतलब हिंदी आता है, तो आपको हिंदी समझ आएगा, लेकिन मान लो सामने वाला साउथ तेलुगु बोल रहा है, ठीक है, तो फिर तेलुगु आपको नहीं समझा, क्योंकि तेलुगु आपने सीखा ही नहीं, बट साउंड वेव आपका पहुंचेगा जाके कहां पे, टेम्पोरल लोब में। आपको समझ नहीं आएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपके जो मतलब कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो उस चीज को लर्न नहीं किया है, जिसके वजह से आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, एक्चुअली मीनिंग नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या था, इस तरीके से आपका क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आपका ट्रैवल करता है, और ऐसे आपका हियरिंग होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कहां पे, नेक्स्ट चलते हैं अपन, हियरिंग वाली बात हो गई। अब चलते हैं कहां पे, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे होता है, जैसे कि मैं अभी मूव कर रहा हूं, बॉडी आपका मूवमेंट में, तो उस टाइम में जो बैलेंस होगा उसको हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, और जो बॉडी आपका स्टेडी स्टेट में एक जगह पे फिक्स है, तो उस टाइम में जो आपका बैलेंसिंग होती है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है, एक आपका क्या होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम बॉडी इज इन स्टेट, एंड जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है, जो व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन और मूविंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जैसे कि मान लो आप ऐसे बैठे हो और आपको थोड़ा नींद आ रही है, तो आपने ऐसे किया, डोजिंग शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से हेड जैसे थोड़ा सा डाउन होती है, तो आप भी अलर्ट हो जाते हैं, मेरे को नींद आ रहा है, सामने टीचर बैठा है, कोई उल्टा सीधा ना बोले। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हो, आप तुरंत क्या हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो। वो चीजें कैसे आपको पता पड़ी कि आपका हेड टिल्ट हुआ है, वो आपका पता पड़ा कहां से ना, दो स्ट्रक्चर है हमारे मतलब वेस्टिबुलर apparatus में, जो आपका क्या था, सेंसरी पेचेस थे। क्या क्या था आपका, सैक्यूल एंड यूट्रिकल। जो सैक्यूल एंड यूट्रिकल है, तो उसमें क्या होता है, सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं, वो आपका जैसे आप हेड टिल्ट होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है ना, उसमें फ्लूइड का मोशन होती है, जिसकी वजह से वो सेंसरी हेयर सेल्स क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक मैसेज आपकी ब्रेन तक, आपके सेरेबेलम तक पहुंच जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपका कौन मेंटेन कराते हैं ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बेसिकली आपका सैक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स आपका मेंटेन कराते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा ना, आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब व्हेन योर बॉडी इज इन मोशन, तो उस टाइम में जो सेमी सर्कुलर कैनल थे, याद होगा, सेमी सर्कुलर जो कैनल थे, उसमें आपका सोलन बेस था, जिसका नाम क्या था, एम्प्यूला। तो एम्प्यूला में क्या होती है ना, उसमें आपका एक स्ट्रक्चर होता है जो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोलिथ मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, ऑटोलिथ। ये आपका क्या है, सेंसरी हेयर सेल है। ये आपका क्या है, सेंसरी, ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द सेंसरी हेयर सेल्स, these are the sensory hair cells, right, and these are connected like this। ये सब आपका क्या है, नर्व्स ही तो है। ठीक है, तो सेंसरी हेयर सेल के ऊपर आपका क्या है, जो आपको ब्लू स्ट्रक्चर का दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है। जैसे हम मूव करते हैं, मान लो मैं ऐसे जॉगिंग करते करते साइड में मेरे को दिखा कि हमारे जानने वाले पहचानने वाले हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला हाय सर,
तो मैं भी हेड टिल्ट करके हाई बोल दिया। तो जो हेड टिल्ट किया तो उस टाइम में मैं गिर नहीं जा रहा हूँ, मैं मतलब बैलेंस रख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका ओटोलिथ मेम्ब्रेन है वो क्या हो गया, थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, हिला। जैसे ही थोड़ा सा हिलता है, ऐसे मूव किया, तो आपका क्या हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सेंसरी हेयर सेल्स है, सेंसरी हेयर सेल जैसे प्रेजेंट है, उसके ऊपर आपका क्या है ना, आपका ओटोलिथ मेम्ब्रेन है। तो जैसे ओटोलिथ मेम्ब्रेन थोड़ा सा मूव करता है तो सेंसरी हेयर सेल्स क्या होता है, एक्टिवेट होते हैं, तो जिसके वजह से उसमें मैकेनिकल जो आपका स्टिमुलस है जनरेट होती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जनरेट होती है, कन्वर्ट होता है, और वो आपका जाके कहां पहुंचता है, इस सेरेबेलम में पहुंचता है, जिसकी वजह से आपका क्या होती है ना, आपको पता पड़ता है अच्छा हेड टिल्ट हुआ है, तो उसी हिसाब से बॉडी को क्या करना है, मेंटेन करना, बैलेंस कराना है, ठीक है। तो उसके लिए जो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, दिस इज प्रेजेंट इन एम्प्यूला, दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एम्प्यूला। तो क्वेश्चन आएगा, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम, dynamic equilibrium is coordinated by which part of the ear, that is the ampulla, और ampulla controls your dynamic equilibrium, and जो आपका saccule and utricles है that controls your static equilibrium, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये चैप्टर आपका, ये जो टॉपिक है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।